गुड मॉर्निंग जाग जी। उसके बाद वो सामने शाहजी सो रहे हैं। शाहजी जागे, अरे माड़ा जाग जो। और शाहजी बताते हैं गंदम की कटाई देखेंगे नहीं, गंदम की कटाई शाहजी क्या करेंगे? करेंगे। मेहमानों से पठान लोग काम नहीं करवाते हैं। बात यह है कि यहाँ पे आज ठंड बहुत ज्यादा है। आज क्या मैं नॉर्मली यहाँ पे ठंड, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर यही है शाहजी? नहीं, इससे थोड़ा गर्म होता है। इससे थोड़ा गर्म होता है। अच्छा। और यहाँ पर देखें ऊपर फैन भी ऑन है, फैन लाइट्स ऑन किया हुआ था और ये नीचे कंबल शंबल भी लिए हुए थे। ठंडी भी थी और मतलब बड़ी जल्दी नींद भी आ गई। और नॉर्मली जर्नी के अंदर जब भी हम लोग रोड ट्रिप पे होते हैं इतनी देर तक सोते नहीं हैं। हमारी कोशिश होती है अर्ली सो जाना और अर्ली जाग जाना। और लेकिन इस दफ़ा क्या था, सोते हुए गप्पे मारते हुए, मेहमान और कुछ आए हुए थे, शाहजी के कुछ दोस्त भी थे, वो गप्पे मारते बड़ा टाइम लग गया। और टाइम करते करते आज सुबह के उठते उठते भी 9 हो गए हैं। और अब उठते हैं और जल्दी से नाश्ता करते हैं। नहीं, नाश्ता हो गया है जी, डन। और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए बुनेर को। और शाहजी के मेहमान खाने से निकल रहे हैं। ये शाहजी के दोनों भांजे, क्या क्या नाम है बच्चे? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में पढ़ते हो। और आप? 7th क्लास में। अच्छा, तो इन्होंने आज हमें जी नाश्ता सर्व किया है। और अब शाहजी के मेहमान खाने से निकल के हम लोग मूव करेंगे बुनेर के लिए। और बुनेर देखते हैं थोड़ा सा। इसका जो डगर का जो गाँव के साथ मुलाकात है, उनके खेत वगैरह है, नदी है। और ये इसका ब्रिज है, नीचे चश्मों का पानी आ रहा है। चल चल चल, ये बच्चे मछलियां पकड़ने लगे हैं। अब सब रात वाला सीन ना हो जाए। ये हाफिज़ हमारे चल के आ रहे हैं। और वो पीछे एक जो टावर है, वो टावर के नीचे हमारा मेहमान आना था जहाँ पे हम लोग रात को स्टे किए। शाहजी ये बेसिकली गांव, ये डगर है ना? डगर। हम लोग डगर में है इस टाइम। हम लोग इस टाइम डगर में है। इसका मौसम भी हमारे पंजाब की तरह सच गर्म है दिन को, लेकिन पंजाब की निस्बत रात बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी। मूविंग टुवर्ड्स जी शाहजी के बाग, और उनका फ्रूट्स का बाग है, वहाँ लेकर जा रहे हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर दिन टाइम है गर्मी थोड़ी बहुत, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मीन्स यहाँ पर वो करना पड़ता है। हाफिज़ साहब छोटे छोटे आके चलें। और यहाँ पे चश्मों का पानी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये यहाँ पे रेवड़, बड़ी यहाँ पे खामोशी और बड़े मज़े का माहौल है यहाँ पे। ये दरमियान में पगडंडी सी बनी हुई है, इसके ऊपर चल के मेरे हाल से शाहजी का जो है बाग वो भी सामने आ। साथ साथ बिल्कुल हमारे साथ चश्मे का पानी चल रहा है। जानवर ने बहुत खराब किया है। इधर से आ जाओ, इधर से चलो। हमारे प्रेशर शुरू कर दे, चढ़ा आहो। ये पानी ये पीने वाले पानी इधर से उतरा। अच्छा, चश्मे का है? चश्मे का है, लेकिन ये प्यारा है। शाहजी के बाग आ गए हैं काफी जतन करने के बाद। और खट्टे मीठे शहतूत खा। ये शाहजी लोगों का बाग है, इसके अंदर शहतूत, लोकाट। शाहजी यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी है फ्रूट की?
लोग शाहजी के फाइनली गांव में पहुंच गए हैं और गांव नहीं सॉरी बाग में पहुंच गए हैं। बाग में पहुंच गए हैं। इस तरफ शाहजी की गंदम तैयार होकर खड़ी हुई है और ये शाहजी के सारे फ्रूट्स के दरख्त लगे हुए हैं, जिसके अंदर सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज जो फ्रूट हमें कल से बताया जा रहा है अलूचा। अब अलूचा क्या होता है कल से मैं और हाफिज नहीं पता लगे। एक मिनट दिखाएं शाहजी उतार के। अच्छा ये बेसिकली ये लगा हुआ है अलूचा। अच्छा और एक मिनट उतारे ना, एक छोटा सा उतारे। इसको लूचा बोलते हैं ये लोग इनकी अपनी लोकल जुबान के अंदर। क्या बोलते हैं? हाँ यही बोलते हैं जो बोलने लगे हुए। तो यहाँ से भी शाहजी का गांव का व्यू आता है भाई। वो सामने पहाड़ है, ये सामने सारे बाग हैं। ये सामने बाग किस चीज के हैं? ये सारे माल्टे के हैं। और क्योंकि यहाँ बेसिकली बुनेर जो है अपने माल्टों की वजह से मशहूर है। और खट्टा है, अभी पका नहीं है, लेकिन बहुत पुरसुकून जगह है। गर्मी काफी हद तक हो चुकी है यहाँ पे, बाहर अभी स्टार्ट हुई है यहाँ पर। और ये हम लोग आगे खुबानी के दख्त पे शाहजी ऊपर चले गए हैं खुबानी उतारने के लिए। यहाँ पे खुबानी का मौसम बन गया प्रॉपर नहीं बना है, बस ये थोड़ा सा ये भी कट्टे होंगे, इतने पक्के नहीं है। ये भी खुबानी और ये बड़ी वाली खुबानी नहीं है, इसको छोटे साइज वाली। अभी थोड़ा टाइम है इसको पकने के लिए ना। गांव की एक बड़े मजे की खासियत है, पहाड़ी इलाका है लेकिन इसके पास बहुत सी प्लेन लैंड भी है। यहाँ पे लोगों ने बहुत हद तक गंदम काश्त की हुई है और अब तो गंदम की कटाई भी स्टार्ट करने लगे हैं। ये कटा के कटाई करके यहाँ पे रखी हुई भी है इन लोगों ने। उस सामने पहाड़, उसमें लो जी एक नई न्यूज मिली है जी, सामने वाले पहाड़ के ऊपर मारखोर है। अब अल्लाह जाने कौन से मारखोर है, पक्के वाले मारखोर है ना। हाँ और जासिम है उस्ताद, सुबह का नाम ठीक करा करा के मैं पागल हो गया हूँ। अच्छा हम लोग ये पहुंच गए हैं यहाँ के जो डगर का बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पर। और अच्छा और शाहजी हमें कुछ चीजें बता रहे थे। शाहजी वो सामने कौन सा पहाड़ है? ये सुलेमान, कोहे सुलेमान है। सुलेमान मतलब छोटा सा सुलेमान। हाँ ये लोग सुलेमान बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बताते हैं यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होते हैं लिपर्ड, होते हैं लिपर्ड होती है होता है ना। ये आप इसको कर लेना अच्छा। इस तरह वो घुमा के, ठीक है। ये लिपर्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये बता रहे थे किस जगह पे शेरनी थी। ये बहुत पुराने मतलब ये अच्छा 50-40 अच्छा वो सामने वाला जो एरिया है ना, हाँ जी वो सामने यहाँ पे बताया करते थे शेरनी हुआ करती थी। और अभी डॉक्टर जासर बता रहे हैं जो हमारे पीछे वो हैं पहाड़ हैं वहाँ पर वो थे मारखोर जो अब भी हैं लेकिन कम है, बहुत कम है। और जो कि इनके कजन ने शूट किया और उन पे जुर्माना हुआ। मतलब ये बहुत काफी सख्ती है। अच्छा इधर तो भाई सीन क्रिएट हो गया है। ये हम लोग छोटी सी वाटर क्रॉसिंग कर रहे थे, मैं और हाफिज साहब दोनों पानी के अंदर, और शूज गीले हो गए हैं। बरल गीले शूज ही पहने हुए हैं। कौन सा मज़ार है वो? पीर बाबा का मज़ार को विजिट करेंगे। सीन भी कुछ ऐसा है कि सीन में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। हम लोग खाने के बाद बिल्कुल सो गए थे
और सोने के बाद हमारा था कि आज हम लोगों ने सवात जाना है, और लेकिन अब शाह जी ने कहना है माड़ा रात हो गई जाएगी, कब नहीं सवात जाएंगे ना। तो इंशाल्लाह ताला अब कल सुबह का प्लान है कि कल सुबह सवात निकलेंगे। और अभी हम शाह जी कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं? पीर बाबा एक मज़ार है जिसमें हम लोग इसकी लोकेशन पे जाएंगे। और अभी जासम भाई गए गाड़ी लेने के लिए, और दूसरे एक और भी था ना जो हिली एरिया वाले साइड पे, हाँ ये वही वाली जगह जो ये बोल रहे हैं ना, वहाँ पे भी जाएंगे। तो हम लोग फिर गाड़ी में जाते हैं। पीछे जो पानी में चलने वाली चक्की, ये वो चक्की आप लोगों को देख सकते हैं अभी। और ये आबशार जाती है इसके अंदर। अब यहाँ पे ताला लगा हुआ, नहीं तो दिखाता। बंद करते हैं और किधर पंचायती के लिए चली जाती है। आप कम है ना, अच्छा उधर भी होती है ना। ठीक अभी थोड़ा सा आगे और जाना है। अच्छा मुदस्सिर भाई लोग, हाँ। और इसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर ऊपर एक और छोटा सा चश्मा है। छोटा सा है, बड़ा चश्मा ऊपर है ना? है ना, हाँ। अच्छा बड़ा चश्मा ऊपर है, ऊपर जाते हैं। ये साफ सारा पानी आ रहा है इसका चश्मे का। और फाइनली जी हम लोग पीर बाबा के मज़ार में पहुंच गए हैं। और ये पीर बाबा का एक ट्रेडिशनल सा बड़ा हिस्टोरिकल सा बाजार है, उस दिन हम लोग खड़े हुए इस टाइम। और ये मेरे बिल्कुल सामने अगर देखें तो ये सामने पीर बाबा का मज़ार यहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी एंट्रेंस है। शाह जी का मोबाइल का कॉल आई हुई है, तो कॉल एंड हो जाए तो इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग अंदर आ गए हैं जी पीर बाबा के मज़ार अंदर। और अभी हम लोग अच्छा जी ये सामने मस्जिद है, और लाइब्रेरी किधर है? और इस साइड लाइब्रेरी है। अभी बंद है। ये सारा बड़ा सा सेन है, दरमियान में एक रबड़ का दरख्त लगा हुआ है, बड़ा हिस्टोरिकल, और बड़ा हिस्टोरिकल है। और चिनार का भी दरख्त लगा हुआ है। गलती है बस कि रात क्या है, गलती क्या की है कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हुए थे, जिसकी वजह से हम लोग आए। और इनकी कब्र किधर है? अच्छा, और ये आगे हम लोग इनकी जा रहे हैं अभी कब्र वाली साइड, और जाके फातिहा कहते हैं, देन उसके बाद मूव करते हैं वापस। अच्छा जी हम लोग जो हैं इस टाइम आ गए हैं पीर बाबा के मज़ार के अंदर। और ये सामने हमारी उनकी कब्र, उनकी और उनके बेटे की कब्र है। और इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग शाह जी को ज़हमत देते हैं। जी शाह जी हमें बताइए क्या कुछ इनकी हिस्ट्री है। हाँ जी ज़रा ऊंचा। जो सैयद अली शाह तिरमिज़ी है उसका पूरा नाम है, और इसका ये जो अलमारूफ है पीर बाबा ठीक है। अच्छा इनका जो फादर का नाम है सैयद कम्बर अली शाह है, ठीक है। और ये उनकी जो पैदाइश थी ये 1502 में, ठीक है, 1502 ईस्वी। और ये जब मेयर आए थे तिरमिज़ से, ठीक है, ये 1540 में आए थे, ठीक है, माइग्रेट हो गए थे। तिरमिज़ जो है ना हिंदुस्तान में, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो इसको खुरासानी भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये वस्ती एशिया से आए थे, उज़्बेकिस्तान फरगाना से, ठीक है। और इनका जो फादर था वो ये और इन्होंने जो बुनेर का रुख किया वो 1500 तकरीबन 40 में करते हैं, बुनेर का रुख करते हैं। और उसके बाद बेसिकली ये लोग यहाँ पर इस्लाम की जो ट्रूथ होती हैं, प्रीचिंग्स होती हैं, उसकी तबलीग कर रहे हैं। और देन उसके बाद इनकी जो होती है डेथ है वो 1583 के अंदर बुनेर में ही होती है। तो तकरीबन 1540 से लेके 1583 तक ये फिर बुनेर में इन्होंने अरसा गुजारा तकरीबन। और ये इनका जो मोटिव था इस्लाम की ट्रू इस्लाम की ट्रू प्रिंसिपल्स जो थे इनकी इम्प्लीमेंटेशन थी। तो बेसिकली इनकी ये सर्विसेज हैं। और ये बेसिकली इनका जो शजरा नसब है हज़रत अली से जाके मिलता है ना, हाँ हज़रत अली से जाके इनका शजरा नसब मिलता है। और जो ये हमारे ये वाले जो शाह जी हैं ना, इनका भी शजरा नसब इनसे ही मिलता है, इनसे मिलता है। भाई सीन क्रिएट हो गया है
ख्वाहिश थी कि बाहर से खाना खाना है और कबाब खाने हैं और लेट खाना खाना है। घर में भी खाना मना कर आए हैं और यहाँ का जो ट्रेडिशन है कि जल्दी चीज़ें हर चीज़ मना कर दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे चीज़ें ही जल्दी बंद हो गई हैं। बाज़ार ऑलमोस्ट बंद हो गया है। कबाब वाली एक शॉप मिली है यहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है खाने के लिए। मतलब कबाब में मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है। सामने हमें एक पिज़्ज़ा शॉप मिली है, पिज़्ज़ा भी ख़त्म हो चुके हुए हैं। हर चीज़ तकरीबन अभी रात के 10 बजने लगे हुए हैं और तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे बंद हो चुकी हुई है। और लेट्स सी, और रात का खाना खाते हैं, बगैर खा के सोते हैं। लेकिन शाहजी कह रहे हैं कि घर जाएंगे, घर वालों को जाके उठाएंगे और फिर बनवाएंगे। लेट्स सी का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Lo que sigue va a dar en el coro, a esperar